श्री कृष्ण की वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का दिव्य इतिहास। जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन पेज के सभी रसिक भक्तों का आज की इस विशेष प्रस्तुति में हृदय से स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय क्या है। उनकी बांसुरी यानी वंशी जो हमेशा उनके अधरों से लगी रहती है और राधा राधा पुकारती है। आज हम साक्षात उसी वंशी के अवतार और रसिक शिरोमणि श्री हित हरिवंश महाप्रभु के उस अलौकिक जीवन और उनके महान योगदान का दर्शन करेंगे, जिसने ब्रज की भक्ति परंपरा में एक नई क्रांति ला दी। ये लेख श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रामाणिक ग्रंथों श्री हित चरित्र, श्री रसिक अनन्यमाल और निजमत सिद्धांत के वर्णनों पर आधारित है। प्राकट्य और श्री राधा रानी का स्वप्न आदेश। श्री हित हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य 1502 ईस्वी वैशाख शुक्ल एकादशी को देवबंद सहारनपुर में श्री व्यास मिश्र और माता तारावती के घर हुआ था। मान्यता है कि बचपन में ही स्वयं श्री राधा रानी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर अपना निज मंत्र प्रदान किया था। 32 वर्ष की आयु में राधा रानी ने उन्हें पुनः आदेश दिया, हे हरिवंश, अब तुम मेरे निज धाम वृंदावन जाओ और निकुंज प्रेम का प्रचार करो। भगवान शिव का हृदय धन श्री राधा वल्लभ लाल का प्राकट्य। ग्रंथों के अनुसार देवबंद से वृंदावन आते समय महाप्रभु ने चिड़थावल गांव में विश्राम किया। वहां उनकी भेंट आत्मदेव नामक एक सात्विक ब्राह्मण से हुई। आत्मदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और वरदान में महादेव जी से उनके हृदय का सबसे प्रिय धन मांग लिया था। तब शिवजी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल का वो त्रिभंग ललित विग्रह निकालकर आत्मदेव को दिया था और भविष्यवाणी की थी कि जब वंशी अवतार श्री हित हरिवंश आएं तो अपनी कन्याओं का विवाह उनसे कर ये विग्रह उन्हें सौंप देना। उसी ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार आत्मदेव ने अपनी 2 कन्याओं का विवाह महाप्रभु से किया और महादेव का वो परम गुप्त खजाना उन्हें भेंट स्वरूप सौंप दिया। महादेव के उस लावण्यमयी विग्रह को लेकर महाप्रभु वृंदावन पहुंचे और यमुना किनारे मदन टेर यानी ऊंची ठौर पर 1534 ईस्वी के आसपास श्री राधा वल्लभ लाल की स्थापना की। उस समय वृंदावन क्षेत्र में नरवाहन नाम का एक अत्यंत क्रूर डाकू और सरदार का खौफ था। अहंकार में चूर होकर जब नरवाहन महाप्रभु की परीक्षा लेने पहुंचा तो महाप्रभु के मुखमंडल का ओज और उनकी आंखों का राधा प्रेम देखकर उसके हाथ से हथियार गिर गए। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु की एक दृष्टि से वो क्रूर डाकू परम रसिक भक्त बन गया और उसने अपना सर्वस्व ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का अद्वितीय दर्शन। श्री हित हरिवंश महाप्रभु का सबसे बड़ा योगदान उनकी राधा निष्ठा है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण से भी अधिक प्रधानता श्री राधा रानी को दी गई है। महाप्रभु ने ये नियम स्थापित किया कि ठाकुर जी के वाम भाग यानी बाईं ओर श्री राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं होगी, बल्कि उनके निराकार और सर्वोच्च स्वरूप को दर्शाने के लिए एक लाल मखमली गद्दी सजाई जाएगी, जिस पर स्वर्ण मुकुट विराजमान रहता है। यहाँ भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता, केवल उन्हें लाड़ लड़ाया जाता है। इस सिद्धांत को तत्सुख भाव यानी उनके सुख में ही मेरा सुख है कहा जाता है। अमर साहित्य और महाप्रभु के मधुर पद। हित 84 और राधा सुधानिधि की रचना। उन्होंने ब्रज भाषा में हित 84 यानी 84 पदों का संग्रह की रचना की, जिसे ब्रज रस का सबसे गूढ़ और मीठा ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत में उन्होंने श्री राधा सुधानिधि 170 श्लोकों का संग्रह रचा, जो राधा रानी की महिमा और उनके सौंदर्य का सर्वोच्च ग्रंथ है। उनके पदों में तत्सुख भाव का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। हित 84 का एक सबसे प्रसिद्ध पद इस प्रकार है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो प्यारे के नैनन में बास, प्यारे को बास मेरे नैनन के तारे। अर्थात मेरे प्रियतम कृष्ण जो कुछ भी करते हैं मुझे वही अच्छा लगता है, और मुझे जो अच्छा लगता है मेरे प्रियतम वही करते हैं। मेरा निवास तो मेरे प्रियतम की आंखों में है और वे मेरी आंखों के तारे बनकर मुझ में बसते हैं। ब्रज की रसिक त्रयी यानी दिव्य मित्रता। वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु, श्री स्वामी हरिदास जी, बांके बिहारी जी वाले और श्री हरिराम व्यास जी, ये तीनों समकालीन थे। इन तीनों महान संतों की जोड़ी को ब्रज में रसिक त्रयी कहा जाता है। ग्रंथों में वर्णन है कि ये तीनों संत सेवा कुंज और निधिवन की झाड़ियों में एक साथ बैठकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर राधा रानी की निकुंज लीलाओं का गायन किया करते थे। ब्रज की रसिक त्रयी स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास और हित हरिवंश के प्रमुख स्तंभ श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने दुनिया को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति बांसुरी की तरह अंदर से खोखला यानी अहंकार रहित हो जाना है, ताकि भगवान स्वयं हमारे भीतर से अपने प्रेम का संगीत बजा सकें। साक्षात वंशी अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।